पूरा देश का जो किसान है एक साथ मिलकर 108 दिन हो गया, कान में तेल डाल के बैठा है। किसान परेशान है, लोग परेशान है। पेट्रोल आपने 100 रुपए के पार। नेपाल जैसे गरीब देश में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान जैसे भूखमरी देश में पेट्रोल सस्ता है, बांग्लादेश जैसे गरीब देश में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन आपने देश की जनता को उल्लू बना रखा है। मुझे पता चला है कि ये जो किसान लोग हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ। मिथुन दा जब टीएमसी में थे तो उन्होंने मोदी जी से कहा था, अरे मोदी तू क्या समझता है, बंगालियों को उल्लू बनाएगा क्या? लेकिन यही मिथुन दा आज मोदी जी के सपोर्ट में कहते हैं, देखिए मोदी जी को आप लोग अगर वोट नहीं किया ना तो माँ कसम मैं ऐसा डसूंगा कि पानी नहीं पी पाओगे। अगर मैं इसी बात को कला के अंदाज में बोलूं तो मेरे एक आइडियल रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, जो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर भी थे और बिहार के चीफ मिनिस्टर। तो अगर लालू जी होते हैं अभी इस वक्त, अभी तो बीमार हैं, तो वो इस अंदाज में ज़रूर कहते हैं कि मोदी जी का है पूरा देश का जनता का बर्बाद किया है। पूरा देश का जो किसान है एक साथ मिलकर 108 दिन हो गया, कान में तेल डाल के बैठा है। का है बकवास करता है। देश का किसान जो है, अन्नदाता जो है, अगर अन्न पैदा करना छोड़ देगा तो क्या करेगा? बाबा जी का घंटा उगाएगा। है मोदी, हमारा सेहत खराब है, तो तुम्हारा पिछुआरा गलत बात नहीं बोलेगा, ठीक है? तो ये लालू जी का एक अंदाज़ था, जो लालू जी अगर होते तो इस तरह से वो ज़रूर कहते। और उसमें एक बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मैसेज दिया था ट्विटर के ज़रिए, तो उनकी भी मैं मिमिक्री करता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था, अरे यार मैंने कितनी बार कहा मोदी जी आपके भेजे में बात नहीं जाती। किसान परेशान है, लोग परेशान है। पेट्रोल आपने 100 रुपए के पार। नेपाल जैसे गरीब देश में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान जैसे भूखमरी देश में पेट्रोल सस्ता है, बांग्लादेश जैसे गरीब देश में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन आपने देश की जनता को उल्लू बना रखा है। और आज मुझे नफरत हो गई है आपसे। कितना प्यार करता था मैं आपसे, कितनी शिद्दत से चाहता था कि देश में आप बदलाव होने वाला है, लेकिन आपने आपने बदलाव नहीं किया देश के लिए। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंट मिस्टर मोदी जी। आप जल्दी से जल्द इन किसानों की समस्या को दूर करें, नहीं तो सारा बॉलीवुड आपके खिलाफ रोड पे आएगा। ये शाहरुख खान का अंदाज अगर शाहरुख खान होता तो ऐसा देखिए, मोदी जी जो है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर मोदी जी अपना पक्ष रखते हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, अगर मोदी जी होते हैं तो वो क्या कहते हैं? और मोदी जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हमारा कॉरपोरेट घराना है, अडानी अंबानी, कहीं ना कहीं इनके जो जाल में ये फंस चुके हैं, तो ये चाह के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि बिग फिश, आप समझते हैं ना, बिग फिश, बड़ी मछली, और उनके खिलाफ जाने का मतलब कि आप प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से भी बेदखल कर दिए जाओगे। तो मोदी जी अगर रहते हैं तो मोदी जी एक इंसान से बहुत परेशान है, वो इंसान है अमित शाह। वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉबी है आरएसएस और बीजेपी की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि आरएसएस जो है वो देश की आतंकवादी पार्टी है और वो चाहती है कि देश में नफरत के बीज बोया जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाओ। वो डिवाइड एंड रूल नहीं सुना था आपने अंग्रेजों के टाइम में कि भैया फूट डालो, राज करो। सेम थिंग्स है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है, बस बिजनेसमैन को शुरू से पूंजीपति की पार्टी रही है। तो मोदी जी का रिएक्शन ये होता, मोदी जी अगर खुद इसके खिलाफ होते तो बोलते, भाइयों बहनों मुझे पता चला है कि ये जो किसान लोग हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ। ये जो टकला अमित शाह है, इसने पूरा का पूरा देश में, आपको याद होगा मुसलमानों के खिलाफ एक बिल किया था, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, NRC, लेकिन मुसलमानों ने टकला की ऐसी बजाए कि टकला संत हो गया। तो ये एक फ़न मूवमेंट था, जो मोदी जी अगर होते तो अमित शाह जी के लिए इस तरह का बयान देते। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि ये पूरा देश कॉरपोरेट के हाथ बिक चुका है। जैसे कि मैं देख रहा था एक मॉल में, मैं खुद गया था, गोभी, सॉरी टू से दैट, जिसे कुत्ता भी नहीं खाता, 5 रुपये किलो, उसको 250 रुपये किलो बेच रहा है मॉल में। ओ माई गॉड। राकेश टिकैत सर ने अभी बिल्कुल सही कहा कि ये जो मॉल का कॉन्सेप्ट आएगा और ये जो रेहड़ी पटरी पे गरीब किसान बेचते रहते हैं सब्जी,
वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और वो जो हम लोग बार्गेन का हिसाब नहीं है, नहीं भैया 10 रुपये दे दो यार, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकता, नहीं मैडम देखिए 15 रुपये, मॉल में तो बस एक फिक्स रेट है, आपको लेना है। गरीबों का क्या होगा? अमीर तो भैया 500 रुपये लीटर पेट्रोल लगोगे, वो भराएंगे जाएंगे। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी और उसके बाद जितनी भी जैगुआर, सब गाड़ी दिल्ली में है, सारी कार चल। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, और मिथुन दा अपने आप को वाकई बिल्कुल उनकी भी मिमिक्री मैं करता अपने आप को कोबरा बोल रहे हैं, जी, अब जी। अपने आप को कोबरा बोल रहे हैं। देखिए मिथुन दा, यही वो मिथुन दा है जब TMC में, जी, जी, जी। छप जाएंगे पोस्टर में, क्या नहीं यही मिथुन दा जब TMC में थे तो उन्होंने मोदी जी से कहा था, अरे मोदी तू क्या समझता है, बंगालियों को उल्लू बनाएगा क्या? लेकिन यही मिथुन दा आज मोदी जी के सपोर्ट में कहते हैं, देखिए मोदी जी को आप लोग अगर वोट नहीं किया ना तो माँ कसम मैं ऐसा डसूंगा कि पानी नहीं पी पाओगे, क्योंकि मोदी जो है ना वो देश के लिए सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर, वो भी कुत्ता बन गए। आजकल सीन क्या हो रहा है कि जो कुत्ता बनेगा उसी का राज है। यार ये कैसी जिंदगी है यार, कुछ दिन की जिंदगी है, अपना ईमान बेच दिया। मिथुन का एक और डायलॉग है शपथ फिल्म का, जिसमें मिथुन एक डायलॉग देता है, चौरसिया ये जो रेशम की डोर होती है ना बड़ी नाजुक, ना जाने कब टूट जाए। चौरसिया जब आदमी का ईमान बिकता है ना तो उसके साथ साथ उसका खरीदार भी होता है, फिर तू क्या चीज़ है। ये डायलॉग सीधा मोदी पे जाता है, जब आदमी का ईमान बिकता है तो उसके साथ साथ उसका खरीदार भी होता है। आज अमित शाह क्या कर रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत यूके के चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, अब हट गए। यूके क्या हुआ यूके में आज, सॉरी यूके मैं नहीं कह सकता, इंडिया का यूके, उत्तराखंड। अंदरूनी इतनी कला है वहाँ, अंदरूनी मैं अगर आपको बताऊँ ना तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये लोग इतने बड़े मतलब आई कैन नॉट यूज स्लैंग वर्ड, इतने बड़े मुद्देहर लोग हैं ये लोग कि अंदर में आपस में इनके नेता खिलाफ हैं बिल्कुल। उनके जो MLA हैं, अच्छा ये लोग क्या है कि इनको देश से मतलब नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए कि भैया जनगण मन अधिनायक पूरा गा के सुनाओ, इन्हें नहीं पता है। वंदे मातरम इन्हें नहीं पता है, और सीधा कहते हैं कि जय श्री राम और मोदी भगवान, आगे कुछ पता ही नहीं है। वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं पता है क्या है। अनाप शनाप जितने अनपढ़ जाहिल गंवार सारे बीजेपी में भरे हुए। 2-3 नेता थे जिनका मैं इज्जत करता था, अरुण जेटली साहब हाईली एजुकेटेड थे, सुषमा स्वराज, और बंद करिए अपनी बकवास, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर ही चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जो धोती पहन के आएगा। किसानों के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन मोदी जी आपने मुझे कुत्ता बना लिया। मोदी जी बीजेपी में शामिल होकर मैं कुत्ता बन चुका हूं, ये सनी देओल का स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कुत्ता बन चुका हूं मोदी जी का, और मोदी जी ने कातिया के अंदाज में कहा, कातिया के अंदाज में, देखिए मैं सनी देओल से कहना चाहता हूं, सनी देओल तुम अगर मेरा कुत्ता बनोगे तो फायदे में रहोगे। और मोदी जी मैं तो कुत्ता बन चुका हूं आपका, लेकिन किसानों की जो आपने वाट लगाई है ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं करता। और मेरे 2.5 किलो के यहाँ 250 ग्राम के रह गए मोदी जी, इससे आप कुछ नहीं हो सकता। आप जो चाहे कर सकते हैं, अपना फ़ोन बंद करो, जब मैं भाषण देता रहता हूँ तुम फ़ोन ऑन कर लेती हो। ओके, ये कुछ स्टाइल था सनी देओल का। जो बंगाल इलेक्शन में अभी देखिए वहाँ का सीन क्या है, पूरी लॉबी RSS से लेकर जितनी भी लॉबी है, हिंदू संगठन, जो वो हिंदू संगठन हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए मैं भी इस देश का हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान से। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग चाहते हैं देश को किसी तरह कॉरपोरेट के हाथ भेज देना। कटिहार की मैं अभी बात करूं, क्योंकि आई एम फ्रॉम USB, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में कटिहार में वहाँ अडानी ने बड़ा वो बना दिया गोडाउन अनाज रखने के लिए। गेहूं का दाम हाई रेट में बेचेगा, आलू, प्याज, कद्दू, टमाटर। अरे भैया गरीबों का क्या होगा? किसान भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप लोग जब तक ये मोदी गवर्नमेंट नहीं गिर जाती है पूरे देश में, तब तक आप लोग ये आंदोलन खत्म ना करें। और EVM जहां तक इन्होंने हैक कर रखा है, इसके खिलाफ अब सड़कों में उतरे। अच्छा, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है बंगाल चुनाव में, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, EVM पूरा हैक कर रखा है भैया। तुम किसी पे भी बटन दबाओगे जाएगा कमल पे ही, तो बन जाएगी सरकार। 100% आप लिख लो, बंगाल में आ रही है बीजेपी, ये मैं लिखित में दे रहा हूँ अभी, मेरी बात ये नोट कर लो, लिख लो। ये पूरी तरह से ये लोग हावी, ये किम जोन हो गए। मोदी जी किम जोन नहीं था, वो वही हो गया। इसलिए तो US के प्रेसिडेंट ने भी कहा अभी, जो बाइडेन ने,
I really don't like Mr. Modi. You're not a good Prime Minister of India, okay? Right, you hate किसान लोग बहुत अच्छे होते हैं. They are very familiar, they are very honest, okay? So मैं अपनी बातों को अभी समाप्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी तरह हम चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के लोग इस तरह से, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी मीडिया वो तो बिकी हुई है आज तक से लेके जो भी हो, NDTV स्पेशल छोड़ के, या वो 24 जो है, क्या नाम है, न्यूज़ 24, उसके अलावा जितनी मीडिया है आज तक, कल तक, परसों तक, ये सारी जी न्यूज़ वी न्यूज़ सारी बिकी हुई है. तो आप सोशल मीडिया से मेरी अपील है कि अपने वीडियोज़ को पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल कीजिए कि लोगों को हकीकत पता चले और कुछ भी